नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज के यूट्यूब पर हमें सीधे लाइव। आज मुद्दा है आंध्र प्रदेश में जिस तरह से भगवान राम की 400 साल पुरानी मूर्ति तोड़ी गई और उसके बाद आंध्र प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पर कि इसमें कौन है, इस मामले की जांच कब होगी, ये बड़ा सवाल है। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आप सीधे हमें कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं 27 सितंबर की घटना है आंध्र प्रदेश की, जब पहली बार वहां पर शिव मंदिर में हमला किया गया और वहां पर भगवान शिव के मंदिर में नंदी जी का गला काट दिया गया, यानी कि उनकी मूर्ति तोड़ी गई। और उसके बाद जब पुजारी अगले दिन पहुंचते हैं मंदिर में तो पुजारी देखते हैं कि नंदी की जो मूर्ति है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, भगवान नंदी की मूर्ति को तोड़ फोड़ किया गया, उनकी मूर्ति के साथ क्षतिग्रस्त किया गया। इस मूर्ति के बाद आता है 28 दिसंबर 2020। 28 दिसंबर को भी विजयनगर जिले के पहाड़ी पर बसे एक मंदिर है, भगवान राम की मूर्ति है। यहाँ पर करीब भगवान राम है, माता सीता है और उनके साथ में भगवान लक्ष्मण जी की मूर्ति है यहाँ पे। और इन भगवान को नाम दिया गया है कोदंडा समोडू भगवान इनको कहा जाता है। इनका भी गला काट दिया गया, मतलब मूर्ति का गला काट दिया गया। अब साफ तौर से भगवान राम की 400 साल पुरानी मूर्ति का जब गला काटा गया तो वहां पर कोहराम मचना लाजमी है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी छोड़िए, पूरे देश में अब मंदिर बचाओ मुहिम चलाई जा रही है, यानी कि #सेव द टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, ऐसा एक मुहिम चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं अब आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। अब देखिए, पूरे देश की बात करें तो मंदिर और मस्जिद का जब जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, इससे पूरी तरह से इस खबर में रुचि लेना चाहते हैं या फिर पूरी तरह से मामले को जानना चाहते हैं। देश भर में एक संग्राम चल रहा है। आपको याद होगा जब अयोध्या में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, जो कई दशकों से एक रुका हुआ फैसला जिसे हम कह सकते हैं चला रहा था, वो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बाद ये हुआ कि अयोध्या में भगवान राम का नया मंदिर बनेगा, भगवान राम का मंदिर बनेगा, भगवान राम रामलला वहाँ पर विराजमान होंगे। अयोध्या में तो भगवान राम विराजमान होंगे और पूरी दुनिया की निगाहें अब टिकी हुई हैं, पूरे देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं जब अयोध्या में मूर्ति मंदिर बनकर तैयार होगा, जब भगवान राम की भव्य प्रतिमा वहाँ पर लगाई जाएगी। लेकिन उसके इतर देखा जा रहा है जो भगवान राम की पुरानी मूर्तियां हैं, पुराने मंदिर हैं, कई दशकों पुराने मंदिर हैं, वहां पर मूर्तियां हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए, भगवान राम की यही वो तस्वीर है, भगवान राम की जो मूर्ति है, मूर्ति की वही तस्वीर है जिसमें साफ तौर से क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि विजयनगरम जिले में पहाड़ी पर स्थित भगवान राम की मूर्ति है, वहां पर कुछ लोग वहां पर पहले ताला तोड़कर गर्भगृह में पहुंचे और स्वामी कोदंडा रामोडू महाराज का सर काटकर अलग कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि जब पुजारी उसके बाद पहुंचे पूजा करने के लिए तो वहां पर फिर जब ये देखा गया, फिर पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस वहां पर पहुंची। फिलहाल इस मामले में अभी जो आरोपी है वो फरार है, आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। इस पूरे मामले में जो साउथ इंडियन सिनेमा के एक सुपरस्टार हैं पवन कल्याण, वो ये कह रहे हैं कि जब ऐसे समय में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भगवान राम की प्रतिमा लगाए जाने की बात हो रही है, तो ऐसे समय में जब आंध्र प्रदेश में ऐसी घटना होती है तो ऐसी घटना करने वालों को पागल तो नहीं कहा जाएगा। वो एक जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं जो यहाँ पर अपनी जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, भगवान राम की मूर्ति को इस तरह से तोड़ा गया। 2 महीने पहले 27 सितंबर को जिस तरह से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर नंदी के साथ तोड़फोड़ किया गया, उनकी मूर्ति के साथ तोड़फोड़ किया गया। तो यहाँ पर सवाल ये है कि कब तक हिंदू मुल्क का ये देश है, कब तक इन जिहादियों के हमले का शिकार होता रहेगा। दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा जा रहा है। अब मंदिर के रक्षक बहुत बनते हैं, मंदिर के रक्षक अपने आप को कहते हैं कि हम भैया धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म हमारे पास है, वो धर्म हमारे पास है। तो वो धर्म के ठेकेदार हैं कहाँ? जो पूरे देश में मंदिर इस कदर तोड़े जा रहे हैं, चाहे वो चांदनी चौक हो, पाकिस्तान हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर और जगह हो,
तो धर्म के ठेकेदार आखिर हैं कहाँ? पाकिस्तान में कई सौ साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, आग के हवाले किया गया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान में ही एक इस्लामिक देश के अंदर मूर्ति तोड़ी जाती है, मंदिर तोड़ दिया जाता है। जाकिर नाइक जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री का एक वो कहा जाता है, और जाकिर नाइक ने कहीं ना कहीं ये कहते हुए जाकिर नाइक का वीडियो जारी हुआ जिसमें जाकिर नाइक कह रहा है कि हम समर्थन करते हैं पाकिस्तान में इस तरह से मंदिर तोड़ा गया। यानी कि कोई भी इस्लामिक देश हो वहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती, मूर्तियों का रहना वहाँ पे संभव नहीं है, और पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। जाकिर नाइक ने इतना कहा कि जब मोहम्मद साहब, यानी कि जो मक्का मदीना में मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं, जब मोहम्मद साहब काबा में पहुँचे थे तो वहाँ पर करीब 360 मस्जिदों को उन्होंने तोड़वा दिया, मंदिरों को तोड़वा दिया था उन्होंने, मूर्ति थी वहाँ पर तोड़वा दिया था उन्होंने। तो जाकिर नाइक जैसे लोग जिन पर कहीं ना कहीं भगोड़ा होने का आरोप है और एनआईए अभी खोज रही है, पता नहीं कहाँ जाकर बैठे हैं और वहीं से अपना इस तरह का सवाल जवाब कर रहे हैं। अब देखिए, स्वामी की मूर्ति के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे जब वहाँ पर पहुँचा गया, जो भगवान राम की 400 साल प्रतिमा की मैं बात कर रहा हूँ। जब लोग वहाँ पर पहुँचे देखा उनका सर ही नहीं कटा था, सिर्फ हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। अब विपक्ष जो है इस पूरे मामले में आरोप लगा रहा है कि ये एक पहली घटना तो है नहीं, जैसा मैंने कहा सितंबर में हुआ था, दिसंबर में हुआ था। तो विपक्ष अब ये दावा कर रहा है कि 125 घटना इस तरह से हो गई है। अब इस मामले के घटने के बाद कई नेता ऐसे हैं जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और घटनास्थल का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हिंदुओं के मंदिर पर इस तरह से जो लगातार आए दिन देखने को मिल रहा है, चाहे देश के कई जगहों की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, या फिर साउथ के अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं, जब बात आती है हिंदुओं के मंदिर की तो वहाँ से बहुत आसानी से हटवा दिया जाता है मंदिर को। और आखिर इतना आसान क्यों लगता है? चांदनी चौक में देखिए, चांदनी चौक का निर्माण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। चांदनी चौक में आजकल ताज़ी घटना अगर हम आपको बताएं तो जब वहाँ पर लोग पहुँचे जो मंदिर के समर्थन में थे कि मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला। अब वहाँ पर राजनीति जमकर हो रही है। बीजेपी कह रही है, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने मंदिर तोड़ा था, और अब कह रही है आम आदमी पार्टी ने तोड़ा। तो सवाल ये है कि भैया बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, आखिर टूट तो रहा है ना मंदिर ही टूट रहा है। अगर साफ तौर से कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब एक फ्लाईओवर बनता है और वहाँ पर मस्जिद सामने आता है तो फ्लाईओवर को ड्रॉप कर दिया जाता है, फ्लाईओवर बहुत सालों तक पड़ा रहता, नहीं बनता। लेकिन अगर चांदनी चौक में जिस तरह से मंदिर आड़े आ रहा था तो मंदिर को हटा दिया गया, तो ये कहाँ का न्याय है? तो फिलहाल ये सब सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं या फिर ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर जो देखने को मिल रहा है, भगवान राम की 400 साल पुरानी प्रतिमा को तोड़ दिया गया, ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। और जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, फर्जी धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं, वो कम से कम इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं अपनी राय व्यक्त करने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।